सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट में नई भर्ती निकल करके आ चुकी है, जिसमें सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार रखी गई है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 34,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिल जाती है। वही बात करें फ्रेंड्स तो इसमें ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन स्टार्टिंग हो चुका है। अगर इसकी अंतिम तिथि की बात करें दोस्तों तो इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 8 जून 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ बात करें फ्रेंड्स तो इसमें किसी भी तरीके का आपको रिटन एग्जामिनेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। यह बिना परीक्षा वाली आपको यह सीधी भर्ती होती है। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो इसमें सिर्फ जो स्नातक पास आउट कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम में नहीं, बल्कि आपको इसके कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको स्नातक पास आउट कर चुके हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर आपने स्नातक पास कर लिया है और अगर आप इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों, अगर सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। तो दोस्तों, अगर आप इसके लिए योग्य है तो जरूर से अप्लाई करें। बट बात करें फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ या फिर ऑनलाइन का जो लिंक वगैरह रहता है वो आपको सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं तो यह एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की यह वैकेंसी आपको होने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट की तो इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको 13 मई 2026 को रिलीज किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें तो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन 18 मई से ही स्टार्टिंग हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें फ्रेंड्स तो लास्ट डेट इसकी 8 जून 2026 तक होने वाली है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपको पूरी तरीके से आपको इंटरव्यू के बेस पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो भी आपको सिलेक्शन अपडेट है वो आपको आफ्टर इंटरव्यू प्रोसेस के बाद आपको यहाँ पे ईमेल के द्वारा आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा और वहीं पे आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में कितनी पोस्ट पे कहाँ पे कितनी पोस्ट है। सबसे पहले बात करें तो यह आई क्लास के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया है, यानी कि आई क्लास एयरलाइंस के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया है, जो कि आपको पटना एयरपोर्ट पे आपको 37 वैकेंसी देखने को मिलते हैं। उदयपुर की बात करें तो 34 वैकेंसी है। ट्रिकी की बात करें तो 28 आपको यहाँ पे वैकेंसी है। कोलकाता में 25 वैकेंसी है। देहरादून की बात करें दोस्तों तो देहरादून में 17 वैकेंसी है। कालीकट में आपको 17 वैकेंसी देखने को मिलती है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 158 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, वही बात करें इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करने के लिए कितने चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। SC ST एंड EWS वुमेन के लिए केवल 100 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई मोड में अप्लाई करते हैं तो पेमेंट का जो मोड रहेगा पूरी तरीके से आपको ऑनलाइन ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑनलाइन मोड में ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें तो यह आपको जो रिफंड की जो पॉलिसी है तो यह नॉन रिफंडेबल आपको पेमेंट की जाने वाली है, यानी कि आपको इसमें किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे रिफंड वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्क्रीनर एलिजिबिलिटी के लिए तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया, यानी कि स्नातक पास आउट कर लिया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे भी आपको एक कंडीशंस दी गई है, जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी है या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम जो यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन में 60% आया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 60% से कम आया है नंबर तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, बात करें जो SC ST कैंडिडेट है तो उनके लिए मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पे आपके होनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें तो आवेदन करते समय आपको न्यूमेरिक मार्क जैसे कि 60, 70 या 80 में आपको भरना पड़ेगा, जो कि CGPA यह नहीं होता है, बल्कि आपको जो न्यूमेरिक जो मार्क्स है वही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, बात करें इसकी एज लिमिट के तो जो इसकी एज लिमिट है मिनिमम आपकी एज यहाँ पे 18 वर्ष कंप्लीटली होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा जो यहाँ पे है 27 वर्ष होनी चाहिए। अगर 27 वर्ष से आपको अगर एज ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे एज लिमिट आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे किस कैटेगरी में कितनी छूट है। तो 27 वर्ष से जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो वो इस 27 वर्ष से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो यह आपको ऑल इंडिया के लिए यह वैकेंसी होने वाली है। किसी भी स्टेट के हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसी के साथ बात करें दोस्तों तो इसमें आपको SC ST कैंडिडेट वालों के लिए 5 साल का छूट दिया जाता है। OBC के लिए यह नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है। और जो एक सर्विसमैन है तो उनके लिए 5 ईयर्स का आपको यहाँ पे छूट दी जाती है। वही बात करें लैंग्वेज स्किल के तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए इसमें
अप्लाई करने के लिए तो इंग्लिश पढ़ने और बोलने की आपके पास क्षमताएं होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने के लिए और इंग्लिश में जो रीडिंग वगैरह होता है तो वो आपके पास होनी चाहिए। एंड हिंदी का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज जो भी वहाँ का होगा तो वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि बिहार या फिर पटना वगैरह को के लिए तो आपको हिंदी लैंग्वेजेस ही है और सभी जगह पे आपको हिंदी वगैरह ही आपको देखने को मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स बात करें फिजिकल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट की तो आपको जो विजन है और हियरिंग है आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। यानी कि बात करें दोस्तों तो सही से अगर देखें तो इसमें आपको अच्छे तरीके से दिखाई देना चाहिए और सुनने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस आपके पास नहीं होना चाहिए। एक्सरे मशीन में ऑब्जेक्ट्स पहचानने की आपके पास क्षमताएं होनी चाहिए और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई शारीरिक रूप से फिट नहीं है फिर भी अप्लाई करते तो उनको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जो है आपको वाकई में करवा देना चाहता हूँ कि क्योंकि आप बात करें फ्रेंड्स तो इसमें पूरी तरीके से आपको यह फिजिकल वर्क ही आपको यह देखने को मिलेगी, यानी कि आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। यह कोई ऑफिस वर्क नहीं है। आपको डायरेक्टली आपको जो एयरपोर्ट पे कहीं पे कभी आप गए होंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं तो आपको बैग्स वगैरह को जो चेकिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइप का आपको वहाँ पे वर्क देखने को मिलती है। फ्रेंड्स नेशनलिटी की बात करें तो उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। तो इंडिया के कोई भी जो कैंडिडेट है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स बात करें तो इसमें आपको क्या क्या वर्क देखने को मिलेगा तो इस वर्क में आपको एयरपोर्ट पे जो कार्गो और इन लाइन होल्ड जो बैगेज होता है तो उसको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। तो एक मशीन आता है जिसका स्क्रीनिंग करना पड़ेगा और एक्सरे मशीन के माध्यम से जो सामान की जांच वगैरह होती है, कोई इलीगल सामान तो नहीं है तो वो सब आपको जांच करना पड़ेगा। जो संदिग्ध वस्तुओं की पहचान है उसको करना और रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको सुरक्षा मान को यानी कि सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स है उसको आपको पालन सुनिश्चित करवाना पड़ेगा। एयरपोर्ट और कार्गो कॉम्प्लेक्स में जो सुरक्षा कार्य संभालना आपको पड़ेगा। यात्री और स्टाफ के सामान की सुरक्षा की जांच आपको करनी पड़ेगी। सुरक्षा उपकरण जो इसकी स्क्रीनिंग मशीन का सही उपयोग आपको करना पड़ेगा। तो ये सब आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। तो ये सब आप यहाँ पे देख लेंगे। किसी भी खतरे या असामान्य गतिविधि की तुरंत सूचना आपको देना पड़ेगा। सुरक्षा से जुड़े रिकॉर्ड और रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। टीम के साथ मिलकर सुरक्षित और सुचारू जो ऑपरेशन सुनिश्चित आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और साथ ही में अगर बात करें तो शिफ्ट जो ड्यूटी है वो डे या नाइट में आपको कभी भी लगाया जा सकता है, कभी नहीं बल्कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब यहाँ पे आपको लगाया जा रहा है। एंड फ्रेंड्स बात करें तो इसमें आपको जो कैसे सैलरी रहेगी तो सैलरी की अगर बात करें तो जैसे कि आपको ट्रेनिंग का जैसे पीरियड रहेगा तो ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान आपको 15,000 प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। एंड साथ ही में बात की जब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा सर्टिफिकेट वगैरह आपको मिल जाएगी तो पहले वर्ष में यानी कि प्रथम वर्ष में आपको 30,000 पे प्रति महीना मिलेगा। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, यह जो सैलरी है आपको पूरी तरीके से सैलरी या फिर जॉब है तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको 3 साल के लिए यह जॉब होने वाली है, यानी कि यह परमानेंट जॉब नहीं है। 3 साल के लिए आपको जॉब होगी जिसमें बात करें तो प्रथम वर्ष में आपको 30,000 महीना मिलेगा, दूसरे वर्ष में 32,000 मिलेगा और तीसरे वर्ष में आपको 34,000 पर सैलरी देखने को मिलती है। साथ ही में यह सैलरी आपको कंसिडर पे होगी और सभी अलाउंसेस भी आपको इसी में शामिल होंगे। पहली बार ट्रेनिंग में अगर फेल होने पर स्टाइपेंड 10,000 प्रति महीना ही हो जाएगा। एंड बात के फ्रेंड्स अगर मान के चलिए कि अगर आपको जो फर्स्ट मंथ होता है जैसे कि यहाँ पे पहली बार यहाँ पे जब ट्रेनिंग करवाया जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 पर महीना मिलता है। अगर आप फेल हो जाते हैं ट्रेनिंग में फर्स्ट बार में तो आपको 10,000 पे प्रति महीना आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड दूसरी बार अगर आप फेल होते तो आपको यहाँ पे नौकरी ही आपको यहाँ पे खत्म कर दी जाएगी, यानी कि समाप्त कर दी जाएगी। तो ये सब आपको यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है। सबसे पहले आपको उम्मीदवार को यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म की यहाँ पे भरना पड़ेगा, जैसे कि ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स वगैरह आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स बात करें तो इसमें पूरी तरीके से जो सिलेक्शन है चयन के बाद उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि आपको जो यहाँ पे इंडक्शन कोर्स जैसे कि ABSEC का जो 5 दिन का जो कोर्स होता है वो आपको रहेगा। एयरपोर्ट ट्रेनिंग 3 महीने की आपको रहेगी और ABSEC का जो बेसिक कोर्स है वो 14 दिन का होती है और OJT के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए आपको 1 महीने का ये होता है। PRE सर्टिफिकेट कोर्स 3 दिन के लिए होता है। फाइनल सर्टिफिकेशन आपको 2 दिन के लिए आपको देखने को मिल जाती है। एंड फ्रेंड्स बात करें तो इस भर्ती में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 12 पास आउट किया तो क्लास 12 का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो चाहिए। और ग्रेजुएशन के मार्क्स जो सभी सेमेस्टर है वर्ष वाला वो भी आपको यहाँ पे लगने वाली है। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि ST ST और OBC EWS का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड आपकी फोटोकॉपी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पॉलिसी जो क्लियर सर्टिफिकेट होता है तो PCC चयन के बाद आपको यहाँ पे यह मिल जाता है। और रिसेंट पासपोर्ट साइज एक कलर फोटोग्राफ चाहिए, स्कैनर सिग्नेचर चाहिए। तो इस तरीके से आप लेकर के आप डायरेक्टली ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये
आई क्लास के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आप जाएंगे तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स, अगर आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर बात करें फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के बाद उनको पता चलता है इसमें तो बहुत ही बड़ा एरर हो गया, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप डायरेक्टली हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, हम भी अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करवाने के लिए सिंपली आपको हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन मोड में अप्लाई करवा सकते हैं। इसका जो चार्जेस रहेगा, पहले इसमें आपको 300 रुपये आपको देखने को मिलेगा, प्लस अगर बात करें तो 885 रुपया इसका ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने का चार्जेस है। तो ये आपको अगर आप हमसे अप्लाई करवाते तो लगने वाली है, अगर आप खुद से अप्लाई करते तो 885 रुपये ही आपको लगेगी। बट बात करें फ्रेंड्स, तो आप खुद से अप्लाई करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, या फिर बात करें फ्रेंड्स तो कुछ भी स्कैन वगैरह करने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप सावधानी से अगर आप खुद से भरते तो भरिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।